अगर आपको सरकारी टीचर बनना है तो आपके अंदर कुत्ते गिनने की काबिलियत होनी चाहिए। आपको ये पहचान होनी चाहिए कि कौन सा कुत्ता किस गली का है और कौन सा कुत्ता किस एरिया का है। ये बातें मैं हवा में नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टीचरों ने अब गुस्सा दिखाया है। टीचरों ने कहा है कि चाहे हम बीएड कर ले, चाहे हम बीपीएससी निकाल ले, लेकिन लास्ट में करना तो हमें वही है जो हमसे सरकार कराना चाहती है। जी हाँ, बीते दिन हमने आपको बताया था कि नगर निगम के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के जरिए सरकारी टीचरों को और इलाके के निजी टीचरों को ये आदेश दिया गया है कि आपको अब कुत्ते की गिनती करनी है। आपको बतानी है कि किस एरिया में कुत्ते की जनसंख्या कितनी है। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि बिहार सरकार को अब डॉग फाउंडेशन बनाना है और इस फाउंडेशन के तहत उन्हें ये जानना है कि बिहार के अंदर कौन से जिले के कौन से शहर में कुत्ते की जनसंख्या कितनी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये तो अभी बिहार सरकार ने नहीं बताया है, लेकिन इस फाउंडेशन के तहत ये जानकारी जो है वो बिहार सरकार और हर शहर के नगर निगम के पास होनी चाहिए कि आपके एरिया में कितने लवारिस कुत्ते हैं, कितने कुत्ते जो है इस एरिया में रहते हैं और उनकी जनसंख्या कितनी है। चाहे वो कुत्ते हो या कुत्ते के बच्चे हो, उन सभी कुत्ते की संख्या जो है उसको लिखकर आपको नगर निगम को सौंपना है। और इतना ही नहीं, उनकी हालिया स्थिति भी लिखनी है। आप उनको लिखना है कि किस कुत्ते की मानसिक स्थिति कितनी खराब है। अगर किसी कुत्ते को कोई बीमारी है तो उसे भी वहां मेंशन करना है कि कुत्ते की स्थिति क्या है। और इन सभी पर बिहार के टीचरों ने अब गुस्सा दिखाया है। बिहार के टीचरों का कहना है कि हमारा काम यही है क्या, पहले ही बच्चों के पढ़ाई में जो उनकी जो सिलेबस है वो पीछे चल रही है, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। ठंडे के वजह से अभी विद्यालय की छुट्टी भी चल रही है। इसी बीच हमारे ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है नगर निगम के द्वारा कि हम कुत्ते की गिनती करें। अब आप बताइए कि हम टीचर इसलिए बने हैं क्या? देखिए, उनकी सरकारी नौकरी है और कहीं ना कहीं वो कैमरे पर आने से डर भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं हम कुछ बोले और उसका रिएक्शन कुछ और हो जाए, जैसा कि देखने को भी मिलता है। वैसे वो ऑफ कैमरा सारी बातें कर रहे हैं कि हम टीचरों का क्या, हम टीचरों को तो बिहार सरकार जो करने बोलती है करना ही पड़ता है, क्योंकि सरकारी नौकरी है जनाब, इतनी आसानी से नहीं मिलता। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत धक्के खाना पड़ता है, उसके बाद हम जाकर टीचर बनते हैं। आप देख रहे हैं कि टीचर ऑन कैमरा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस बात से टीचर बिल्कुल नाराज है कि हमें कुत्ते की गिनती करनी है। और ये नाराजगी जो है वो रोहतास जिले के सासाराम से निकल के सामने आया है। वहाँ टीचर इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो कुत्ते की गिनती करें। कुछ टीचर का तो ये भी कहना है कि बिहार सरकार को ये भी बता देना चाहिए और नगर निगम को ये भी निर्देश दे देना चाहिए कि हम कुत्ते की गिनती आखिर करेंगे कैसे, क्योंकि सब कुत्ते तो हमें एक जैसे ही लगते हैं और ये पहचान करना भी बहुत मुश्किल है कि इस कुत्ते की काउंटिंग हमने कर लिया है और वापस से वही कुत्ता अगर घूमते घूमते दिख जाए तो क्या वापस से हम उस कुत्ते का भी काउंट जो है उस पर कर दे। देखिए, नगर निगम का इस पर कहना है कि कोई दबाव नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप गली गली में जाकर कुत्ते की गिनती कीजिए। हम बस आपसे ये कह रहे हैं कि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हुए बस एक नजर उधर रखिए कि जितने भी कुत्ते सरकारी स्कूल के आसपास घूम रहे हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट बनाकर आप नगर निगम को सौंप दीजिए। इसमें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार एक डॉग फाउंडेशन बनाई है, उस फाउंडेशन के तहत उन्हें सरकारी टीचरों की थोड़ी सहयोग चाहिए। हालांकि टीचर इस पर तैयार नहीं है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प है कि क्या हर कार्य के भांति इस कार्य में भी बिहार सरकार और नगर निगम के सहयोग टीचर करेंगे, क्योंकि टीचर बच्चों को पढ़ाने के अलावा हमने आपको पहले भी बताया था कि वो सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं जो सरकार उन्हें करने को कहती है। लेकिन इस बार तो नगर निगम ने निर्देश दिया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि सरकार इसमें अपनी योगदान कितना देती है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।